दिल्ली के कालकाजी इलाके के भूमिहीन कैंप में रहने वाले सैकड़ों परिवारों की झुग्गियां 1 महीने पहले तोड़ दी गईं। लोगों का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले उन्हें भरोसा दिलाया था कि झुग्गियां नहीं टूटेंगी, लेकिन वादा निभाया नहीं गया। न्यूज़ इंडिया की टीम जब मौके पर पहुंची तो नाराजगी साफ दिखाई दी। ये देखिए, ये ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े की रिपोर्ट। 2022 में एमसीडी चुनाव के दौरान हमें वादा करा था कि हर झुग्गी वाले को पक्का मकान देंगे, परंतु ऐसा ना हुआ। 1862 को अलॉट करे गए, 1029 को इनएलिजिबल घोषित कर दिया गया और 100-150 लोगों को सर्वे में काउंट ही नहीं करा गया। इस तरीके की अनदेखी हुई, नियमों को भी सही से यहाँ पे पालन नहीं हुआ। दूसरी चीज़ जो सरकार कह रही है कि हम आपको पुनर्वास, जो झुग्गी नाले पे है, जो झुग्गी रेलवे फाटक पे है और जो झुग्गी जमुना वगैरह के साइड है, हम उसको डेमोलिशन करेंगे, हम बाकी को डेमोलिशन नहीं करेंगे। पर इसका डेमोलिशन भी सरकार के द्वारा हुआ ना। ये नाले पे है, ना ये जमुना के पास है, ना किसी रेलवे फाटक पे है। न मेरे बीवी है, न बच्चे हैं। अब इस उम्र में कहाँ जाऊँगा? मेरा कबाड़े का सामान के साथ ही तोड़ दिया। मेरी आईडी पाईडी सब उसी में दब गई। मैं कहाँ जाऊँगा बताओ? और मेरा रोज़गार भी इसी जगह से था। यहाँ झुग्गी भी अच्छे लोग थे, मुझे कोठी ले जाते थे कि वहाँ का कबाड़ा मिल जाएगा। आगे झुग्गियाँ, वहाँ कबाड़ा नहीं है। यहाँ धंधा था मेरा, रोज़ी रोटी पे लात लगी है। सबसे पहले जो झुग्गियाँ टूटी हैं उसमें मेरी झुग्गी तोड़ी गई। अब जो टूटी है इसमें नहीं, पहले तोड़ी गई थी 1-1.5 साल पहले, तब तोड़ी गई थी। आगे झुग्गी थी मेरी C452। इंदिरा गांधी के बसा हुआ कैंप में रहते हैं हम। ये है राजीव गांधी की दादू ना दादा कहता है, उसका बसा हुआ कैंप है ये। इन लोग हमारे सामने पैदा हुआ है, जो आज पढ़ लिख के बड़ा हुआ तो आज कुछ तो कर रहा है। हम तो बुढ़ा हो गया यहाँ मैं बुढ़ी हो गया और मेरे आदमी भी गुजर गई गांव में। मैं वहाँ का प्रूफ मांग रहा था तो आज 28-29 साल हो गई। मुझे पता नहीं है जे इसमें क्या लगता है क्या नहीं लगता है, हमें नहीं मालूम। लेकिन आप यहाँ बोल रहा है कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, कभी बोल रहा है एफिडेविट चाहिए, कभी बोल रहा है वोट लिस्ट में नाम काट दे रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी भगा रहा है, कभी यहाँ से घर द्वार तोड़ रहा है। बताओ क्या करें? इस वक्त मैं मौजूद हूँ भूमिहीन कैंप कालकाजी में, जहाँ पे अब से कुछ महीने पहले ही सरकार की तरफ से बुलडोजर चलाया गया था, जो अधिकृत तरीके से जो यहाँ रह रहे थे और जिनके पास कागजात नहीं थे, उन तमाम लोगों को यहाँ से हटाने का जो प्रयास सरकार ने हटाया है, उसको लेकर लोगों को नाराजगी भी है। लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी हमें हटाया गया है, लेकिन सरकार और डीडीए का तर्क ये है कि हम तमाम लोगों को हटाया गया है जिनके पास अधिकृत तौर पर कागज नहीं थे। कुछ लोगों से हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने उन तमाम कागजात दिखाए हैं, वो कागजात हमारे पास हैं और पिछले कई सालों से राशन कार्ड नहीं बन रहा था, इस वजह से हम यहाँ राशन कार्ड नहीं बना पाए। उसके बावजूद हमें सरकार ने यहाँ पे रातों रात यहाँ से हटा दिया और हमें कहीं और शिफ्ट होने का मौका तक नहीं दिया। कई लोगों का ये भी आरोप है कि यहाँ पे जो सामान था उसको भी उसके ऊपर भी बुलडोजर सरकार ने चला दिया है। लगातार हम तमाम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, तमाम लोग अपना दर्द बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो आंकड़े निकल कर आए उसमें साफ नजर आ रहा है एक तरह से कि जितने लोगों के घर तोड़े गए हैं उन लोगों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कराने का प्रयास भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। कैमरामैन आकाश के साथ पंकज वानखेड़े, भूमिहीन कालकाजी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।